स्टडी हिमाचल की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रिलेटेड वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से चर्चा करेंगे जो आईटी का प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इजी बनते हैं, मॉडरेट बनते हैं या बहुत टफ बनते हैं। आपको देखना होगा आज की वीडियो में, आप इसको एनालाइज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को फिर से जारी रखिए। दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 में 1700 प्लस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आईटी की वैकेंसी जारी हुई है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बहुत इजी पेपर आया होता, तो ऐसे मान के चलिए यहाँ पे भी एग्जाम इजी आने वाला है। जो 2020 का वैकेंसी जारी हुई है 1700 प्लस। और दोस्तों इसमें भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें भी 120 प्लस क्वेश्चन, जो 120 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के रिलेटेड ही है। आज पार्ट 1 करेंगे, सेकेंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जल्द मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए 85 मार्क्स का था और 2 आवर का पेपर था। 170 क्वेश्चन थे, 120 यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। प्राइमरी गोल क्या होता है कंप्यूटर का? प्राइमरी गोल होता है, सबसे पहले होता है इसका पहले आंसर होगा इंफॉर्मेशन। देखिए पहले हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे, वो प्रोसेस होगी, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, उसकी हमें आउटपुट मिलेगी। जो आउटपुट होता है उसको ही हम इंफॉर्मेशन, डाटा को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आउटपुट के समय ही आपको मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, डाटा कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा, परमानेंटली डाटा स्टोर करना पड़ेगा, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का आपको पता चल गया कि सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुई थी दोस्तों? सेकंड का होगा, इसका होगा सी, थर्ड जनरेशन में जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ चुका था। इसमें पता होगा कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लगभग 1964 से लेके 1964 से लेके या 1971 के बीच में शुरू हुई थी। ये अलग अलग हो सकता है बुक्स में, ठीक है। और इसमें जो यूज़ किए गए थे सर्किट, वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए थे, जिसे हम स्विचिंग डिवाइस भी बोलते हैं, और मेड अप ऑफ सिलिकॉन के बने होते थे। सेकंड का भी सी आंसर होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर? लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। देखिए थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा नोटबुक। देखिए नोटबुक इसका आंसर होगा थर्ड का। आपको ये भी आपको याद रखना है। ये सभी जो एग्जाम्पल है किसके हैं? माइक्रो कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल भी है। आगे, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। ओके के लिए कौन सा, जो समांतर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा वो है लेफ्ट। लेफ्ट वाला बटन यूज होता है। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। कौन सा उपकरण डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं और इसे प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है हर्ट्ज में, और हर्ट्ज में कहीं पे भी हो सकता है, मेगा हर्ट्ज हो सकता है, गीगा हर्ट्ज हो सकता है, किलो हर्ट्ज हो सकता है। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम? इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा आंसर है? 5th का डी आंसर होगा। 6th का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है? 6th का आंसर होगा सीपीयू होगा। ये भी आपको याद रखना है। ये सभी सीपीयू इसका आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6th का आंसर होगा सीपीयू। अगला है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। 7th का आंसर होगा दोस्तों, इसका भी डी होगा। बस इसका आंसर होगा। ये हम पढ़ेंगे, टोपोलॉजी में भी आएगा, इसके कंसेप्ट हम पूरा पढ़ेंगे क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। 7th का होगा डी। अब 8th का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है, मतलब कि वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है? 8th का जो आंसर होगा वो है कोबोल। कोबोल इसका आंसर होगा, 8th का बी आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। इसमें से कौन सी है?
बहुत इजी क्वेश्चन है। 8th का आंसर होगा, सॉरी 9th का आंसर होगा, वो होगा बिट। देखिए दोस्तों 9th का होगा बिट, होगा स्मॉलर यूनिट है। इसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा जो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। देखिए 10th का क्वेश्चन होगा, ए कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इनटू ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ए मशीन लेवल लैंग्वेज। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने 13 पार्ट बनाया, वो भी देख सकते हैं। इन MS DOS द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, वो है CLS कमांड। ये मैंने डोस के चैप्टर में क्लियर किया है। आप नोट्स भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा नजर आ रहा होगा। When more computers are connected at one place, it is called when more computers are connected at one place is called। ठीक है, एक प्लेस पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, किसके थ्रू होंगे, वो सर्वर के थ्रू ही होंगे। इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम कहते हैं LAN। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज कॉल्ड। 13 का होगा C, इसका आंसर होगा नेटवर्क सर्वर, इसका आंसर होगा 13 का C होगा नेटवर्क सर्वर। 14 का देखते हैं, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजीज। 14 का होगा A आंसर, वो है मैश टोपोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, जब हम क्या होता है हाइपरलिंक क्या होते हैं, आपने देखा होगा, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे बीच में लिंक होता है कि क्लिक हेयर, मतलब कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे पहुँचना, या एक लिंक से दूसरे पेज, एक लिंक के थ्रू जिस लिंक पे हम हैं उस लिंक पे कोई लिंक एक्स्ट्रा बना हुआ है किसी अदर पेज पे, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। 16 का क्या होगा, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। 16 का क्या होगा आंसर B, क्लिपबोर्ड। 17 का विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड processing program, which of the following file is created by the word processing program। 17 का आंसर होगा D, वो है डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है, वो है डॉक्यूमेंट फाइल निर्मित होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू सेट ऑफ बिट्स टू प्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। बहुत महत्वपूर्ण है, सेट ऑफ बिट्स। 18 का क्या होगा, वो है अबैकस। अबैकस ये मैंने अभी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सर्च ये आपको बताया हुआ है कि इसका अबैकस आंसर है। चाइना में इसकी 500 BC मतलब कि इस शुरुआत हो गई थी, पर इसकी जो टोटल शुरुआत हुई थी जो साइंटिफिकली, वो 1602 में हुई थी लगभग। और ये एक मैनुअल कैलकुलेटिंग मशीन थी जो मतलब कि हाथों से वर्क करती थी, ये भी याद रखना है। चाइना में हुई थी इसकी आविष्कार, जो खोज है, डेवलपमेंट। 19 है, एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक्सपर्ट सिस्टम 19 का आंसर होगा दोस्तों D, वो है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में आपको पता होगा कि इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, मतलब कि रोबोटिक्स का इसमें यूज़ होता है। आपको पता होगा जो इसकी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि इसकी स्पीड मापी जाती है, वो मापी जाती है फेंटो में। ये भी आपको याद रखना है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसकी स्विचिंग डिवाइस भी होती है। 20 का देखते हैं, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। 20 का आंसर होगा A। 20 का आंसर होगा कंट्रोल पिंस के द्वारा ही जो फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर रेगुलेटेड बाय कंट्रोल पिंस के द्वारा की जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का इसमें से क्या एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, वो है
बहुत इजी क्वेश्चन है 21 का, वो है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट मॉनिटर। ठीक है, प्रिंटर भी एक आउटपुट है, स्पीकर भी एक आउटपुट है। 22 का विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोडक्शन। इसका आंसर होगा 22 का होगा, शायद जितना मुझे पता है 22 का होगा प्लॉटर। जो प्लॉटर है वो यूज किए जाते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए। जो आप देखते होंगे बैनर बनते हैं, बड़े बड़े बैनर बन के आपके पास आते हैं आपके घरों में, जो आप देखते होंगे सड़कों पे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। ठीक है, वो प्लॉटर के थ्रू ही बनते हैं। कैड डिजाइनिंग के लिए भी प्लॉटर का ही यूज किया जाता है, और बड़े बड़े बैनर निकालने के लिए, आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए, घरों के नक्शे बनाने के लिए ही प्लॉटर का ही यूज किया जाता है। Which port can also used to connect two computer to transmit file? 23 का बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही इजी, डी, फायरवायर पोर्ट। 24 का what is the main folder on a storage device is called? इसका होगा 24 का होगा वो है रूट डायरेक्टरी। इसका आंसर होगा 24 का होगा वो होगा सी। 25 की बात करूं, Which of the following memory has the shortest access time? shortest access time के लिए कौन सी मेमोरी इसमें निर्भर है? वो है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है? 25 का होगा वो होगा सी, कैशियर मेमोरी का सबसे छोटा होता है। आपको कैशियर मेमोरी के बारे में भी मैंने पूरा चर्चा करवाया था कि क्या होती है ये। देखिए, कैशियर मेमोरी क्या होती है? सपोज एक ऐसी फाइल जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं, उसको कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से ना उठाकर उसको हम कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे उसको हम ले जाते हैं कैशियर मेमोरी में, जिससे सीपीयू को उस फाइल को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगे। जब भी हम अगली बार उस फाइल को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपका कंप्यूटर उस फाइल को हार्ड डिस्क से ना उठाकर कैशियर मेमोरी से उठाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ज़्यादा काम होता है MS वर्ड पर। ठीक है, MS वर्ड पर सबसे ज़्यादा मेरा काम होता है, तो मैं MS वर्ड की कई बार मैं फाइल बार बार खोलता हूँ, तो मुझे उसका एक्सेस टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि वो कैशियर मेमोरी में उसमें पड़ी है, हार्ड डिस्क में नहीं उठाता है हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है। बट मैं पावर पॉइंट यूज़ नहीं करता हूँ, तो उस फाइल को खोलता हूँ तो कुछ समय ज़्यादा लगता है, मिली सेकेंड का, मतलब कि वो तब हार्ड डिस्क से उठा रहा है। ये भी आपको याद रखना। जिस फाइल को हम बार बार ओपन करते हैं उसको हम कैशियर मेमोरी से ही ओपन होती है वो, जिससे शॉर्टेस्ट टाइम लगे हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी नंबर? 26 का होगा आपका आंसर, 26 का होगा 10, 10 इज अ बाइनरी नंबर। आगे देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि 27 का होगा वो होगा, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है रियल इंटीजर का यूज होता है वहाँ पे, 20 का आंसर होगा। Software is generally classified into which type of software? System software, utility software, application software, all type of। 28 का जो आंसर होगा 28 का होगा डी होगा, all type of software use। देखिए, सॉफ्टवेयर जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, यूटिलिटी भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज 29 का है। 29 की बात करूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज के लिए 29 का जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है, तो मतलब कि सी इसका आंसर होगा। 30 का, ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या होगा? ट्रांसलेटर का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? 30 का आपको मेरे हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका बेस्ट एग्जांपल है। 31 की बात करें, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अन्य स्वामित्व होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय। 31 का होगा, 31 का इसका आंसर होगा ए होगा, सिंगल कंपनी पर ये डिपेंड करते हैं। मैं सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। मैं जब चैप्टर आएंगे इसके रिगार्डिंग, जैसे सॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, हम बड़े सारे चैप्टर करेंगे, टोपोलॉजी करें, तो उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर पेपर किस तरह से आया था वो ही आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम
given to the process of initializing a microcomputer with its operating system. With what is the name given to the process of initializing a microcomputer with its operating system? देखिए इसका आंसर होगा बूटिंग होगा। बूटिंग क्या होती है? जो हमारा कंप्यूटर बूट होता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। 32 का होगा बी। देखिए कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग होता है हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ है तो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग होती है जब हम रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। The program in the operating system that does processor management is called, 33 का होगा आंसर ए, traffic controller. Which of the following is not the type of real time operating system? 34 का जो आंसर होगा वो होगा सी, complex real time operating system। इसका is not a type of real time operating system। हार्ड भी रियल टाइम है, सॉफ्ट भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। हार्ड रियल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होते हैं ये। देखिए हार्ड एंड रियल, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सॉफ्ट रियल, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। जो हार्ड होते हैं वो टास्क हैव परफॉर्म्ड करेक्टली एंड ऑन टाइम, ठीक है, जिसमें एयरक्राफ्ट कंट्रोल, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर आते हैं जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में बताया था। और सॉफ्ट होते हैं जो टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम as fast as possible but task doesn't have to finish in a specific time। जैसे मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, हम यूट्यूब पे लाइव चलाते हैं क्लासेस, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्लास पूरी ही मिले, क्या पता उसमें से आपका इंटरनेट बीच में कट जाए या हमारा कट जाए। पर जो हार्ड होती है उसमें हमें रियल टाइम पे हमें उसका आंसर चाहिए होता है, जैसे नहीं होगा तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। जैसे हमने एयरक्राफ्ट कंट्रोलर का करना है यूज़, न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं पे यूज़ करना है। अगला देखते हैं, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन? इसका होगा आंसर 35 का। 35 का होगा वो है एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन? वो है एक्सटर्नल कमांड। इन MS Word चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, इसका 36 का जो आंसर होगा वो है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इसका आंसर होगा, मैंने पहले भी बताया है। इन विच कमांड इज यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए सेल? ये है दोस्तों, आपको पता होगा 37 का जो आंसर होगा वो है LEN। अगला देखते हैं 38 का, चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद, इसका 38 का जो आंसर होगा वो है डाटा पॉइंट और डाटा सीरीज के थ्रू होती है, इसका मतलब डी इसका आंसर होगा। 39 की बात करूँ, विच पावर पॉइंट फीचर विल यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड? इसका जो आंसर होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 39 का, वो है एनिमेशन स्कीमा। Which of the following is a type of database user? database user 40 का जो आंसर होगा 40 का होगा डी, मतलब आर टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर, ऑल टाइप ऑफ, डी इसका आंसर होगा 40 का। 41 की बात करें तो विच ऑफ द 41 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटा मॉडल? 41 का जो आंसर होगा वो होगा डी, अब्स्ट्रैक्ट मॉडल, डी इसका आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका है एग्जांपल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसका नहीं है, नन ऑफ दीज इसका होगा। ये जो सभी है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस है सारा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दीज इसका एग्जांपल होगा। In MS Access, text data type may contain maximum character 43 का होगा आंसर ए, 255 character, 255 character। A central computer surrounded by one or more satellite computer is called, 44 का आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी, स्टार नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। A machine that connect two or more electronic mail system and transfer message between them is called,
इसका आंसर होगा 45 का होगा मेल गेटवे, मेल गेटवे का आंसर होगा। 46 की बात करूं, इन OSI मॉडल विच टाइप ऑफ फॉलोइंग लेयर डिसाइडेड द पाथ ऑफ डाटा। देखिए दोस्तों 46 का आंसर होगा, 46 का होगा सी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर 46 का होगा सी। ठीक है दोस्तों 47, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, 47 का क्या आंसर होगा, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। देखिए जो वेबसाइट होती है इसका तो 47 का वैसे डी होगा, नन ऑफ दीज होगा। जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस एंड जो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय कॉमन डोमेन। देखिए जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन हो सकता है, उसमें डोमेन हो सकती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, हर चीज़ों का वो कलेक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का कलेक्शन नहीं है वेबसाइट। देखिए डोमेन नेम होती है facebook.com, वो डोमेन है, उसका भी कलेक्शन है। वेब पेजेस होंगे, कलेक्शन उनका होता है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। देखिए यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, ऑल दिस टाइप, इसका 48 का क्या आंसर होगा, 48 का आंसर होगा प्रोटोकॉल। देखिए यूजर नेम भी चाहिए होता है, डोमेन नेम भी चाहिए होती है, तभी ईमेल का यूज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस, यूज टू राइट वेब पेजेस। 49 का क्या होगा आंसर, वो होगा HTML कोडिंग की जरूरत पड़ती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। 50 का जो आंसर होगा, 50 का आंसर होगा वो है सिक्योरिटी पैचेस। पैचेस के बारे में अभी पढ़ना है, आगे देखेंगे। A virus that can delete antivirus software is called, 51 का जो आंसर होगा वो होगा सी, रेट्रोवायरस। अगला देखते हैं, एनकैप्सुलेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। 52 का जो आंसर होगा, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को ही एनकैप्सुलेशन कहते हैं। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है इसका आंसर होगा 53 का होगा ए, मोहनजोदड़ो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, कल की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।